हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नई वीडियो में। जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है कूलिंग सिस्टम। दोस्तों आज हम कूलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये कूलिंग सिस्टम क्यों उपयोग किया जाता है गाड़ियों में, किस तरह से काम करता है, इसे क्या देखरेख की जरूरत है और किस लिए ये लगा होता है कूलिंग सिस्टम इंजन में। तो दोस्तों कूलिंग सिस्टम इसलिए लगा होता है कि जब इंजन में पावर स्ट्रोक होता है तो कंबशन जो गैसेस हैं उससे इंजन का तापमान बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। और अगर इस तापमान को कंट्रोल ना किया जाए तो हमारे इंजन के कलपुर्जे जो हैं, बेरिंग्स है, बुश बेरिंग है, इंजन का तापमान है वो बढ़ जाएगा और इंजन के पुर्जे खराब हो जाएंगे, जल सकते हैं। और इंजन का तापमान बढ़ने से हो ये सकता है दोस्तों कि वॉल गाइड खराब हो सकती है, प्री इग्निशन हो सकता है और जो ये वॉल गाइड्स है वो खराब हो जाती हैं। अब दोस्तों इन्हीं सब जो त्रुटियां हैं, इनको जो ये सब ना हो इंजन में प्रॉब्लम, इसीलिए हम यूज में लाए कूलिंग सिस्टम। ये कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होती है एयर कूलिंग सिस्टम और एक वाटर कूलिंग सिस्टम होती है दोस्तों। तो ये एयर कूलिंग सिस्टम ये नॉर्मली 2 स्ट्रोक इंजन में पहले शुरुआत हुई थी। उसके बाद आजकल के जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 2 व्हीलर इंजन है उनमें भी ये एयर कूलिंग सिस्टम ही अधिकतर उपयोग में लाई जाती है। इनमें होता क्या है दोस्तों कि इंजन के ऊपर जो कूलिंग के लिए इंजन के ऊपर का जो एरिया है, जो उसके ऊपर फिन्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो डायग्राम लगा हुआ है इसके ऊपर जो फिन्स बनी हुई है ब्लॉक के ऊपर दोस्तों, तो ये समझ सकते हैं कि ये फिन्स मतलब उसका एरिया बढ़ा दिया गया है, जिससे कि जब इंजन हीट हो तो जब हवा उससे टकराए तो वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे और ज्यादा से ज्यादा कूलिंग कर सके। तो इसमें ज्यादा कुछ दोस्तों सिस्टम है नहीं कूलिंग सिस्टम का। जो कूलिंग सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावी है और अच्छी कूलिंग सिस्टम जो 4 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा जरूरी के लिए लेके आई गई वो थी वाटर कूलिंग सिस्टम। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं कूलिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, तो अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि कूलिंग सिस्टम कोई छोटा भाग नहीं है। तो उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहले जो सिस्टम में आई थी थर्मोसाइफन सिस्टम। दोस्तों थर्मोसाइफन सिस्टम में होता यूं था कि रेडिएटर और ब्लॉक, उसके बीच में एक नीचे से पाइप, मतलब रेडिएटर के निचले भाग से लोअर टैंक से लेकर ब्लॉक को जाती थी पाइप, होस पाइप, और इंजन ब्लॉक के टॉप से गर्म पानी के लिए जो रेडिएटर को पानी जाता था वहां एक होस पाइप लगी होती। तो इसमें होता यूं था दोस्तों कि जैसे ब्लॉक में कंबशन हो रहा है उस समय वहां का पानी हीट होता है, तो पानी का गुणधर्म ही ऐसा है कि पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर वाले होस से रेडिएटर के अपर टैंक से होकर लोअर टैंक से नीचे की तरफ जाता था, और जो रेडिएटर में कोर लगे होते थे दोस्तों उनमें से वो पानी ठंडा होते होते फिर नीचे की तरफ जाता था, और रेडिएटर से लोअर टैंक से फिर से वो नीचे की तरफ से ब्लॉक को जाता था। मतलब ये पानी का जो गुणधर्म था, जो उसका नेचर है कि गर्म पानी हमेशा ऊपर रहेगा और ठंडा नीचे जाएगा, इसी गुणधर्म को यूज किया गया था पहले के सिस्टम में, जिसको थर्मोसाइफन कहते थे। अब इंपेलर थर्मोसाइफन उसके बाद आया। उसके अंदर क्या किया गया दोस्तों कि उसके अंदर रेडिएटर और ब्लॉक के बीच में फैन लगाया गया। अब रेडिएटर और ब्लॉक के बीच में फैन लगाने से क्या हुआ दोस्तों कि जब ब्लॉक में पानी गर्म होता था तो ब्लॉक से पानी गर्म होकर ऊपर तो जाता था, रेडिएटर के अपर टैंक में जाकर नीचे जब गिरता था रेडिएटर कोर से लोअर टैंक की तरफ, तो फैन के द्वारा हवा खींचता था। फैन रेडिएटर की तरफ से हवा खींचता था, जिससे ठंडी हवा उस रेडिएटर कोर से टकराती थी, उस गर्म पानी को ठंडा भी करती थी। अब ये सिस्टम ऐसा था कि इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं था दोस्तों। अगर इस सिस्टम में कोई ब्लॉक वगैरह चोक हो जाए, कोई पाइप चोक हो जाए, तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देती थी। तो इसी को और एडवांस लेवल पर लेके जाया गया, और थर्ड जो सिस्टम आई वो पंप सर्कुलेशन, मतलब प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम आ गई दोस्तों। इसमें क्या किया गया, इसमें फैन के साथ एक पंप भी दिया गया, वाटर पंप जिसे कहा गया। अब इसके अंदर होता ही था दोस्तों कि जब पानी ब्लॉक में गर्म हुआ तो उसके साथ में फैन घूम रहा होता था, फैन के साथ में ही वो वाटर पंप भी जुड़ा होता था। मतलब लगातार इसके अंदर क्या था, प्रेशराइज तरीके से, जैसे लोअर टैंक से जैसे ही पानी गर्म हो रहा है तो वो वहां से प्रेशराइज तरीके से वो पंप करता था, पंप घूमता था और पानी प्रेशराइज तरीके से अपर टैंक की तरफ भेजता था, और वो अपर टैंक से फिर रेडिएटर में नीचे की तरफ रेडिएटर कोर से ठंडा होते होते। मतलब इसके अंदर एक तरफ तो पानी ठंडा हो रहा है फैन के जरिए, दूसरा ये
क्या वाटर पंप उसे प्रेशर से ऊपर की तरफ भेज रहा है, फिर वो पानी लगातार हो, मतलब इसमें प्रेशराइज सिस्टम। मतलब फर्स्ट क्या था, थर्मोसाइफन, जिसमें ओनली वाटर का जो सिग्नेचर था, जो नेचर है उसका, वो यूज किया गया। सेकंड में क्या किया गया, इंपेलर थर्मोसाइफन में क्या किया गया दोस्तों, उसमें फैन लगाया गया। और थर्ड, पंप सर्कुलेशन में पंप ऐड किया गया। मतलब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, रेडिएटर कोर से फैन ठंडा करता है, उस पानी को प्रेशराइज्ड पंप करता है। मतलब इसमें प्रेशराइज तरीके से, मतलब एक जैसे एक नॉर्मल पानी के बहाव होता है, उसमें अगर पंप फिट कर दिया जाए, वाटर पंप, तो वो बहुत तेजी गति से जाता है। तो वो पंप का काम ही वही था कि उस पानी को ऊपर की तरफ भेजना। दोस्तों अब जब पंप सर्कुलेशन सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम आया, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ सुधार किए गए। जैसे अब पहले क्या होता था दोस्तों कि लगातार पंप पानी को प्रेशर कर रहा है, ऊपर से रेडिएटर की तरफ से, नीचे की तरफ से, फिर ब्लॉक में जाता है, फिर वो अपर टैंक में जाता है, फिर नीचे ब्लॉक में जाता है। इस तरह से घूमते रहता था कंटिन्यूअसली। इससे क्या होता था, जब कभी तापमान ठंडा गर्म हो तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब हमेशा हमें इंजन को ठंडा कर, कूलिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि वो इंजन को हमेशा ठंडा रखे, उसे एक आइडलिंग टेम्परेचर पे रखना होता है, जिससे कि पावर स्ट्रोक अच्छे से हो सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे जो उसमें सुधार किया गया, उसमें इंजन ब्लॉक से जब हेड की तरफ पानी जाता है, फिर हेड से जब वो वाटर जैकेट्स में होते हुए वो गर्म पानी जब रेडिएटर तक जाता था, तो रेडिएटर के अपर टैंक और ब्लॉक से निकला हुआ है, इंजन से निकला हुआ जो अपर पाइप था, उसके बीच में थर्मोस्टेट वाल लगाया गया दोस्तों। ये थर्मोस्टेट वाल लगाने का काम क्या था दोस्तों, कि जिससे कि थर्मोस्टेट वाल एक तरह का नॉर्मल वाल है, जैसे एक नल का होता है कि नल का जो वाल होता है उसे हम हैंड ऑपरेटेड करते हैं। बस ये इसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है कि वो हीट के ऊपर ही ओपन होता है, मतलब ज्यादा हीट पे वो ओपन होगा। जैसे हर कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है कि वो उसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड कितने टेम्परेचर पे खुलेगा। हर इंजन का अपना एक रिकमेंडेड, कोई 70 पे खुलता है, कोई 90 पे खुलता है, कोई 100 पे खुलता है, पर 100 पे नहीं खुलता, क्योंकि 100 पे पानी बॉयल होने लगता है, तो 100 से कम ही है। अधिकतर 90, 70, 80 इसमें कंपनी अपना निर्धारित रखती है। इस चीज के ऊपर अगर आप लोग थर्मोस्टेट के ऊपर आप कमेंट करें तो मैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर इसका फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इसके बाद थर्मोस्टेट से क्या हुआ दोस्तों कि इंजन आइडलिंग टेम्परेचर पे आने के बाद जैसे ही पानी गर्म होता है, मतलब एक लिमिट के बाद, जैसे 70 की उस थर्मोस्टेट वाल की लिमिट है कि अगर 70 या 80 पे खुलना है, तो जब वो टेम्परेचर आएगा तब वो वाल खुलेगा और पानी अपर टैंक से रेडिएटर की तरफ होते हुए फिर नीचे की तरफ, मतलब नीचे का ठंडा पानी फिर ब्लॉक की तरफ जाएगा। इससे हुआ है दोस्तों कि हमारा एक थर्मोस्टेट ने ये काम किया कि जो हमारा टेम्परेचर है, आइडलिंग टेम्परेचर जो इंजन को जरूरत है, वो हमेशा बना के रखता है दोस्तों। जैसा कि रेडिएटर, वाटर पंप, फैन, इंजन वाटर जैकेट्स, रेडिएटर कोर, अपर होस पाइप, लोअर होस पाइप, इन सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट रह जाता है, वो है प्रेशर कैप। पहले के जो सिस्टम, 2 सिस्टम 3 सिस्टम मैंने बताया जिसमें थर्मोस्टेट नहीं लगा था, उसमें एक नॉर्मल कैप लगाई जाती थी रेडिएटर के ऊपर। लेकिन अब जो प्रेशराइज सिस्टम आया है उसके अंदर थर्मोस्टेट यूज किया गया। अब क्या हो गया है दोस्तों, रेडिएटर के ऊपर एक प्रेशर कैप लगाई जाती है। प्रेशर कैप लगाने का रीजन ये दोस्तों कि वो प्रेशर कैप लगाने से जो कूलिंग सिस्टम में पानी है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, बॉइल होगा, तो वह प्रेशर कैप लगाने से उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, खाली उस प्रेशर की वजह से। अब दोस्तों तीसरा जो अंत का जो टॉपिक रह गया है वो रह गया है कूलेंट। अब ये कूलेंट लाने का क्या मकसद है दोस्तों, पानी से भी इंजन आपका कूलिंग होता ही था, क्योंकि कूलिंग सिस्टम का काम ही वही है कि वो पहले तो फैन के द्वारा खुद कूल हो रहा है, रेडिएटर के द्वारा, फैन और रेडिएटर से यूज से खुद पानी ठंडा हो रहा है, उसके बाद वो ब्लॉक को वाटर जैकेट्स में जाके इंजन को आइडलिंग टेम्परेचर पे लाने का काम करता है। अब ये कूलेंट क्यों यूज किया गया दोस्तों, कूलेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है दोस्तों कि वह जल्दी बॉयल नहीं होगा। कूलेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है, उसका जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज डाली गई हैं कि वो पहले बात तो उसका बॉइलिंग वाटर की तुलना में ज्यादा है, दूसरा वो लुब्रिकेंट भी है अच्छा दोस्तों, तीसरा क्या है वो जंग नहीं लगने देता लोहे पर। नॉर्मल पानी जब आप इंजन में डालते हैं तो उसके पहले होता ऐसा था कि इंजन के वाटर जैकेट्स जो थे वो लोहे के बने होते थे, रेडिएटर भी जल्दी जंग लग जाता था। अब जो कूलेंट यूज किया गया है दोस्तों, इसका काम एक लुब्रिकेशन का भी है
ये वाटर जैकेट को लुब्रिकेट करता है और रस्ट लगने से बचाता है और जल्दी ठंडा भी होता है। इसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए कूलेंट को भी लाया गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।